बस की यात्रा यह एक यात्रा वर्णन है और बड़ा ही रोचक वर्णन है कि हमारे यहाँ जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी फौज रहती है लोगों की देखभाल के लिए, सरकारी योजनाओं को ठीक से चलाने के लिए। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद जो चीज़ें ठीक प्रकार से चलनी चाहिए होती हैं वो ठीक से नहीं चल पाती हैं। उनमें कहीं न कहीं कोई कमी हमें अवश्य ही देखने को मिल जाती है। तो ऐसी ही व्यवस्थाओं पर यहाँ एक व्यंग लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कि पूरा एक जो हमारा यातायात जो डिपार्टमेंट होता है वो पूरा बसों का, मोटरों का, कारों का पूरा ख्याल रखता है कि कौन कार कितने समय तक चल सकती है, उससे आगे वह नहीं चल सकती है। तो लेकिन फिर भी 50-50 साल या 40-40 साल पुरानी जो बसें हैं, जो बस के नाम पर सिर्फ बस ही हैं और उनमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसी बसों के बारे में वो लिख रहे हैं। और जब यात्री उनमें यात्रा करते हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस पर वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने ललित निबंध लिखे हैं जिनमें आम फिर बौर आ गए, शिरीष के फूल, है ना, और उनका बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यास है उपन्यास है वो भी उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर उसको लिखा था। इन उपन्यासों से उन्हें बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और उन्हीं में से जो ललित निबंध हैं उन निबंधों के बारे में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के बारे में लिखा था। और वो जो उपन्यास है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है लेकिन वो उसका नाम है वो आत्मकथा रखा गया था। अब हम देखेंगे बस की यात्रा के बारे में। हम 5 मित्रों ने तय किया, बस की यात्रा है और यात्रा में जो उनके साथ 5 मित्र थे उन्होंने तय किया, निश्चित किया कि शाम 4 बजे वाली जो बस है हम लोग उससे निकल जाएंगे, उससे चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पन्ना से सी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भदवा बाद मिल जाती है। वो कह रहे पन्ना से जो बस चलती है इसी कंपनी की, जो भी कंपनी रही होगी, और वो सतना पहुंचेगी तो सतना में इसी मालिक की जो बस दूसरी वहां से मिलती है वह बस वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहीं उसी मालिक की दूसरी बस आगे के जाने के लिए हमें उपलब्ध हो जाएगी और वो बस सीधे जबलपुर चलती है जबलपुर के लिए और जबलपुर पहुंचा देगी, ट्रेन मिला देती है। और ऐसा लोगों ने बताया कि जो ट्रेन का समय है वह सही समय पर वहाँ पहुँच जाती है और ट्रेन से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो ठीक है, उन्होंने कहा ये सबसे अच्छी है, ज़्यादा हमें समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे, सुबह घर पहुँच जाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था, हाजिर होना था, हाजिर मीन्स उपस्थिति, और 2 लोग ऐसे थे जिन्हें सुबह जाकर अपने अपने ऑफिस में अपने काम पर उपस्थित होना था। वापसी का रास्ता इसीलिए है, वापसी का रास्ता यही चुनना था क्योंकि ये सबके लिए सुगम था। दिन भर अपने काम करेंगे और शाम को बस में बैठेंगे, सुबह अपने घर और समय रहते अपनी अपनी ऑफिसों में पहुंच जाएंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है। सलाह दी गई। समझदार आदमी, जब वहाँ से पूछा गया इस बस के बारे में कि यह बस है वो सही समय पर पहुँचा देती है, तो लोगों ने समझाया, सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं, होशियार आदमी होते हैं, वो कभी भी शाम की जो 4 बजे वाली बस है उससे यात्रा नहीं करते, वो उससे पहले निकल जाते हैं और नहीं तो फिर उस बस से नहीं जाते हैं, सफ़र में से यात्रा नहीं करते। तो लेखक ने पूछा कि अगर इससे यात्रा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जंगली क्षेत्र है और जंगलों में इस बस से शाम के समय जाते हैं, 4 बजे तो रात हो जाती होगी और रात में हो सकता है डाकू डकैत मिल जाते हों और बस को रास्ते में खड़ा करके लूट लेते हों, ऐसा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई डकैत वगैरह नहीं मिलते, कोई डाकू नहीं मिलता, कोई किसी को लूटता या मारता नहीं है। यह भी कहा बस डाकिन है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बस है वही डाकिन है, वो अपने आप में किसी डकैत से कम नहीं है, कितनी इतनी खतरनाक है, ऐसे लोगों ने समझाया। लेकिन फिर भी लेखक था, क्या करता, जाना उसी से था, तो उसने तय किया कि ठीक है अब इसी से चलेंगे, अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कुछ इसी प्रकार से बनती गईं। अंग लिख रहा है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, श्रद्धा में सम्मान की भावना। जब वो 4 बजे वहाँ पहुँचता है और बस खड़ी होती है बस स्टैंड पर, और जब उसको देखता है
तो उसकी देख करके उसके अंदर का जो सम्मान है वो बस के प्रति उमड़ आता है। खूब वयोवृद्ध थी, जितना किसी को बुढ़ा कहा जा सके वो उतनी ज़्यादा वृद्ध थी, कमज़ोर थी बेचारी। सदियों के अनुभव, सदियों में 100 साल, 100 साल से कम अगर उसे आंका जाए तो लगभग 1 सदी के बराबर, 100 साल के बराबर उसके पास रोड पर चलने के अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे। निशान लिए हुए थे, चिन्ह थे टकराने के, लड़ने के, गिरने के, वो सारे समेटे हुए थे। लगा ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो उसने सोचा लोग शायद इसीलिए इस पर सफ़र नहीं करना चाहते कि बहुत ही पुरानी है, वृद्धावस्था में कष्ट होगा, यह हो सकता है इतनी बूढ़ी है कि बुढ़ापे में यह हमें लेकर के चलेगी तो इसको ही परेशानी होगी, इस वजह से लोग इसमें सफ़र नहीं करते। यह बस पूजा की उक्ति, वास्तव में वो इतनी वयोवृद्ध हो गई थी कि उसकी पूजा की जा सके। किसी अजायब घर में वो खड़ी करके, किसी म्यूजियम में उसको खड़ा कर दिया जाए और लोग उसकी पूजा करें, इस सम्मान की पात्र हो गई थी अब वो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है और इतनी वयोवृद्ध बस पर हम सवारी कैसे कर सकते हैं, कैसे इस पर सवारी की जा सकती है, यह लेखक सोच रहा था।